शुरुआत करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन महान होने के लिए शुरुआत करना ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12 मई के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज 12 मई को टोटल हम 10 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अभी पूछे जाएंगे, तो आपको इन पाँचों प्रश्नों के जवाब भी देने हैं, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकॉन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि किस तिथि को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 9 मई। और महाराणा प्रताप के बारे में डिटेल में जानना तो परसों का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, दूसरा था कि किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए, इस ऐप को उत्तर प्रदेश की सरकार ने लॉन्च किया है। और तीसरा था कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है। तो देखिए, इसने ये समझौता किया है, यानी कि हाथ मिलाया है भारतीय डाक के साथ। और चौथा था कि हाल ही में किसे दोबारा मेरिल बोन क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए, इनका नाम है कुमार संगाकारा। और पांचवा था कि वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, तिथि आपकी रही 9 मई। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने कोरोना वायरस प्रभावित पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की सहायता के लिए किस योजना को लॉन्च किया है। तो देखिए, इस योजना का नाम है मिशन सागर। और मिशन सागर में जो आपका ये सागर है, ठीक है, तो सागर का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, सागर का पूरा फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और देखिए, जो आपका ये मिशन सागर है, इसके तहत जो भारतीय नौसेना का जहाज है INS केसरी, तो इसकी तैनाती की गई है। और इसी के द्वारा जो है 2 मेडिकल सहायता टीमों के साथ खाद्य वस्तुएं HCQ गोलियां यानी कि जो आपका हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की गोलियां हैं, ठीक है, तो इसके सहित जो है कोविड संबंधित दवाएं और विशेष आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर हिंद महासागर के 5 द्वीपों मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के लिए जो है भेजी गई हैं। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि जो आपका मिशन सागर है ये इसको भारत सरकार ने अभी हाल ही में स्टार्ट किया है कोरोना वायरस प्रभावित जो पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देश हैं उनकी सहायता के लिए। और दूसरा प्रश्न है कि हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो देखिए, जो आपके हरिशंकर वासुदेवन हैं ये एक इतिहासकार यानी कि हिस्टोरियन थे। और देखिए, इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी और यूरोपीय इतिहास और भारत और रूस संबंधों पर किए गए इनके काम के लिए जाना जाता था। और जो आपके हरिशंकर वासुदेवन हैं, देखिए, ये जो है एक प्रतिष्ठित विद्वान, कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास और चीनी विभाग के यूजीसी एमेरिट्स प्रोफेसर होने के साथ साथ जो है ये भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज के जो है ये पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं। तो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। डिटेल्स आपको याद रखना है, दिमाग में बनाए रखना है। लेकिन दिमाग में एक चीज़ सबसे पहले रखिएगा कि जो आपके हरिशंकर वासुदेवन हैं अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है और ये जो है भारत के एक जाने माने इतिहासकार थे। तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति का कार्यकाल अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो है मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। तो देखिए, इनका नाम है नरिंदर बत्रा और हर हालत में आपको इनका नाम याद रखना है। याद रखिएगा कि अभी हाल ही में जो आपके नरिंदर बत्रा हैं इनका कार्यकाल अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में जो है मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। और जो आपका ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, देखिए, इसका मुख्यालय आपका है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे स्थित है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में, इसको याद रखिएगा। और देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 7 जनवरी 1924 को। और वर्तमान में इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है इनका नाम है थेरी वेल। और इसका मोटो क्या है, देखिए, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मोटो है फेयर प्ले फ्रेंडशिप फॉर एवर। तो ये सारी डिटेल्स जो है नोट कर लीजिएगा। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की गई। तो देखिए, इस बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। और देखिए, जो आपकी ये पॉलिसी है जिसका नाम है आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, इसके अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को जो है अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का जो है बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में कोविड-19 के अस्पताल खर्च को भी जो है कवर किया जाएगा।
जो कि सस्ती स्वास्थ्य देखभाल को अधिक सुलभ बनाने में जो है मदद करेगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा किसके बारे में, आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में। लेकिन जो वन लाइनर प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा कि अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसको लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। तो देखिए इस कंपनी का नाम है भारत बायोटेक। याद रखिएगा कि कोरोना वायरस जो वैक्सीन है इसको डेवलप करने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो है भारत बायोटेक नामक एक कंपनी के साथ जो है हाथ मिलाया है, यानी कि समझौता किया है। और देखिए ये वैक्सीन कैसे प्रिपेयर की जाएगी, जो कि ये वैक्सीन बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये जो है पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जो है आइसोलेटेड किए गए कोविड-19 मरीजों में से अलग किए गए जो वायरस हैं, तो उनके स्ट्रेन का उपयोग करके जो है इसको डेवलप किया जा रहा है। जो आपका ये नया वाला वैक्सीन है, ठीक है। नया क्या है, अभी तो बनाई नहीं है, तो अब इसको बनाने का प्रयास चल रहा है। और देखिए आपका इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, इसके बारे में जान लीजिए क्योंकि ये बहुत हाईलाइटेड हो गया है और इसके बारे में सारे फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का जो हेडक्वार्टर है ये आपका है नई दिल्ली में, और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गवा। इनका नाम तो आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्थापना भारत सरकार ने 1911 में की थी। बाकी बलराम भार्गवा कौन है ये मैंने आपको बता ही दिया है, ये सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल है किसके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के। और छठा प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज में जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट श्रेणी का जो पुरस्कार है ये किसने जीता है। तो देखिए इस साल स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट श्रेणी का पुरस्कार जीता है कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने। देखिए जो आपका ये स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार है, तो इसको कुल 5 श्रेणियों में वितरित किया जाता है हर साल। और जो पहली श्रेणी आपकी इसकी थी ये थी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट श्रेणी, और इस श्रेणी का पुरस्कार किसने जीता है, कृषक मित्र एग्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने। और देखिए इस जो आपका ये स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज था, ठीक है, तो इसमें जो है जो आपका एलिमिनेटिंग मिल्क एडल्ट्रेशन श्रेणी का पुरस्कार था, इसको जीता है वाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज LLP मुंबई ने। और इसका जो तीसरा श्रेणी का पुरस्कार था प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी का, ठीक है, तो ये पुरस्कार मिला है एमर टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को। और देखिए इसमें जो चौथा श्रेणी था ये था ई कॉमर्स सॉल्यूशन का, ठीक है, तो इस श्रेणी का पुरस्कार मो फार्म गुरुग्राम हरियाणा को मिला है। और इसमें जो पांचवा श्रेणी था ये था ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन, तो इस श्रेणी का पुरस्कार एड्स टेक्नोलॉजीज बेलगावी कर्नाटका को मिला है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो पांचों श्रेणी के पुरस्कार हैं इनको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। और देखिए अब हम बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंडिया पशुपालन ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार की। देखिए इस पुरस्कार की जो शुरुआत है ये डेयरी विभाग के द्वारा स्टार्टअप इंडिया के साथ साझेदारी में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप में व्यवहार समाधानों की तलाश के लिए जो है की गई थी। तो डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। और सातवां प्रश्न जो है ये इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए सातवां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ के अनुसार दिसंबर 2020 तक किस देश में जो है रिकॉर्ड स्तर पर 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों के जन्म होने की जो है संभावना है। तो देखिए ये देश अपना भारत है। भारत में दिसंबर 2020 तक जो है कुल 2 करोड़ बच्चे जो है इनके पैदा होने की संभावना है। और देखिए मार्च में लॉकडाउन आपका लगा था, तो मार्च के बाद से लोग घर से बाहर जा ही नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये संख्या बढ़ने की संभावना जताई है यूनिसेफ ने। और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, खुल के बोलना अच्छा नहीं है। देखिए मार्च में जो है कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद से 9 महीने के भीतर यानी कि दिसंबर तक भारत में रिकॉर्ड स्तर पर जो है 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चों का जो है जन्म होने का संभावना है, ऐसा कहा है यूनिसेफ ने, यानी कि जो आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है इसने, ठीक है। और देखिए यूनिसेफ की बात कर लेते हैं। देखिए यूनिसेफ जो है इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, और इसके वर्तमान में जो हेड है इनका नाम है हेनरिएटा एच फोर। और यूनिसेफ की जो स्थापना ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। और आठवां प्रश्न है कि भारत सरकार ने वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2018-19 की जो वार्षिक जीएसटी रिटर्न है इसको दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है कब तक कर दिया है। तो देखिए इसको दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है बढ़कर हो गई है सितंबर 2020। देखिए इसको दाखिल करने की तिथि तो होती है अप्रैल तक, लेकिन बाद में इसको जून तक किया गया था कोविड-19 कारण, और फिर 3 महीने के लिए जो है दोबारा बढ़ा दिया गया है। अब इसको सितंबर 2020 तक जो है कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कि भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की जो वार्षिक जीएसटी रिटर्न है इसको दाखिल करने की अंतिम तिथि जो है बढ़ाकर कर दिया है सितंबर 2020।
और देखिए जो आपका जीएसटी है इसका पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये फुल फॉर्म जो है कई सारे एग्जाम में पूछा जा रहा है बार बार, याद रखिएगा। जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और दूसरी सबसे खास बात, जीएसटी को लॉन्च कब किया गया था? तो देखिए जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है यानी कि वस्तु और सेवा कर, ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया था मिडनाइट को, यानी कि आधी रात को 1 जुलाई 2017 को। तो डेट पूछता है एग्जाम में 1 जुलाई 2017, याद रखिएगा। और नवा प्रश्न है कि पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने वाला पहला हिंदू पायलट अधिकारी कौन बना है? तो देखिए पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाला जो पहला हिंदू पायलट अधिकारी बना है इसका नाम है राहुल देव। और जो आपका ये राहुल देव नामक व्यक्ति है, ठीक है, ये जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के सबसे बड़े जिले थार परकर का जो है रहने वाला है। देखिए कोई भी इवेंट अगर पहली बार होता है, कोई भी नियुक्ति अगर पहली बार होती है तो वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। और देखिए पाकिस्तान जैसे देश में किसी हिंदू व्यक्ति को जो है इस पद पर पहली बार अपॉइंट किया गया है, तो इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। याद रखिएगा कि पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होने वाला जो पहला हिंदू पायलट अधिकारी है इसका नाम क्या है? राहुल देव। और फोटो इनकी सामने दिखी रही है आपको। 10वां प्रश्न है कि मदर्स डे यानी कि मातृ दिवस 2020 जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो देखिए इसकी तिथि बदलती रहती है। देखिए जो आपका मातृ दिवस 2020 है ये मनाया गया है 10 मई को। और जो आपका मदर्स डे है ये यानी कि मातृ दिवस है, ये जो है हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को, यानी कि जो आपका मई का महीना होता है तो उसका जो दूसरा संडे जिस भी तारीख को पड़ता है तो उसी तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है। और इस साल यानी कि 2020 में 10 मई 2020 को हमने जो है मनाया है मदर डे यानी कि मातृ दिवस। ये चीज़ याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस तिथि को मनाता है? इसका आंसर बताइए। सभी लोग को आंसर बताना है, जल्दी से बताइए। और क्यों मनाया जाता है ये भी आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि 1 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है ये $1.62 बिलियन की वृद्धि के साथ कितना हो गया है? उत्तर बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रही मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना जो है ये किस राज्य की पहल है? उत्तर बताइए। और आपके लिए चौथा प्रश्न है कि किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर जो है तोमान करने का निर्णय लिया है? आंसर बताइए। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय इस्पात संघ की सदस्यता छोड़ दी है? आंसर बताइए इसका। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर के साथ वीडियो को लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए और उसको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।